चलें जी। अब हमारे पास समर 2023 का एक क्वेश्चन है जो कि विजन, मिशन और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से हमारे साथ जो है वो डील करता है। आई कैप समर 2023 के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आया है। प्रेजेंटेड बिलो आर द विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रोटेक। नाम सुन के लग रहा है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। अ फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। ठीक है, कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें बनाती है, सॉल्यूशंस बनाती है। यहाँ पर हमारे पास विजन स्टेटमेंट भी है, मिशन स्टेटमेंट भी है, गोल्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कंपनी का विजन स्टेटमेंट यह है, कंपनी का विजन स्टेटमेंट यह है टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ग्लोबली। अच्छा देखिए, प्रोडक्ट और सॉल्यूशन वर्ड में थोड़ा सा फर्क है। प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई सोल्यूशन ही होता है जो कस्टमर के किसी मसले को सॉल्व कर रहा है। लेकिन कभी कभी आप कोई कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस भी बनाते हैं जो एज सच प्रोडक्ट नहीं होता। यानी आप बहुत सारे लोगों को ऑफर नहीं करते, सिर्फ उसे एक कंपनी को ऑफर करते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन बहरहाल बनाया जाता है। ठीक है। मिशन स्टेटमेंट कहते हैं टू बिल्ड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर आवर क्लाइंट्स। हम अपने क्लाइंट्स के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाना चाहते हैं, लेकिन कौन से? हम बनाना चाहते हैं सर कॉस्ट इफेक्टिव। हम कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाना चाहते हैं। वैसे बहुत सारी सॉल्यूशंस मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर है। वो सारा का सारा फोकस जो है वो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है कि ये अफोर्डेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, प्रॉपरली इसको जो है वो करवाया जा सके, उस तरीके से बनाया जा सके कि क्लाइंट की कॉस्ट सेव। फिर गोल्स में कहते हैं गोल वन, बिल्ड द मोस्ट इनोवेटिव नो योर कस्टमर सॉल्यूशन इन द मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक्स की बात करें ना, तो बैंक्स को जब भी कोई कस्टमर अप्रोच करता है तो बैंक के ऊपर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसका, ये रिक्वायरमेंट होती है बैंक के ऊपर कि आप इसका केवाईसी परफॉर्म करें। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। ठीक है, ये केवाईसी की बहरहाल जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है नो योर कस्टमर की, सिंपल एज दैट। ठीक है। अगर मैं नो योर कस्टमर की बात करूं तो इसमें आप कस्टमर को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी डिटेल्स देखते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ चेक करते हैं, कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है, इसको यहाँ पे चेक किया जाता है, सो ऑन सो फोर्थ। और बैंक्स के लिए ये बहुत बड़ा हैसल होता है कि उन्हें नो केवाईसी की जो है वो कंप्लायंसेस करनी है। अब जब कंप्लायंसेस की बात आती है तो टेक्नोलॉजी उसमें एक अच्छा रोल प्ले करती है और वक्त बचा लेती है। तो इनका एक गोल तो ये है कि ये मोस्ट इनोवेटिव नो योर कस्टमर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं इन द मार्केट। और प्राइमरली ये जो मार्केट होगी इसका कोई ना कोई ताल्लुक फाइनेंशियल सिस्टम से होगा, तभी आपको कस्टमर को जानने की जरूरत है। ठीक है। इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। यहाँ पे आप कहते हैं कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। ये हमारा गोल नंबर 2 है। फिर ऑब्जेक्टिव्स बने हुए। ऑब्जेक्टिव्स में कहते हैं इम्प्लीमेंट अ गुड केवाईसी सॉल्यूशन विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये जो पहली केवाईसी की बात हो रही है यहाँ पर, केवाईसी सॉल्यूशन की, उसके बारे में कहते हैं इम्प्लीमेंट अ गुड केवाईसी सॉल्यूशन विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टू स्ट्रीमलाइन इंटरनल प्रोसेसेस एंड रिड्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। यहाँ पे कहते हैं जी इंप्लीमेंट करें ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को टू स्ट्रीमलाइन इंटरनल प्रोसेसेस एंड रिड्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। ये कहते हैं यहाँ पे हम एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करे और हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। वर्ड रिड्यूस के ऊपर फोकस करना। यहाँ पे भी इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव होने की बात की थी, इधर भी इन्होंने कॉस्ट बचाने की जो है वो बात की है आपके पास यहाँ पे दो जगह। सवाल हमसे ये कहता है एनालाइज एंड एडजस्ट इफ रिक्वायर्ड द कोहेरेंस बिटवीन द विजन स्टेटमेंट एंड गोल्स इन रिलेशन टू द मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहले तो कहता है भाई ये बताओ क्या ये दोनों चीजें आपस में कोहेरेंस, यानी इनके बीच में जो ताल्लुक है, जो तत्बीक है, जो कोरिलेशन है, क्या वो नजर आ रहा है? कोहेरेंस बिटवीन द विजन स्टेटमेंट एंड गोल्स, क्या ये नजर आ रहा है? दूसरी बात, assess and refine where necessary the objectives to ensure that they meet the criteria of smart objectives। नंबर 2 पे कहते हैं भाई जो ऑब्जेक्टिव्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये रहे ऑब्जेक्टिव्स,
ये ऑब्जेक्टिव्स आपके पास मौजूद हैं टू इंश्योर दैट दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। अब जैसे मुझे अपेरेंटली यहाँ पे पढ़ते हुए नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव नंबर 2 के अंदर यहाँ पे इन्होंने किसी किस्म का कोई टाइम मेंशन नहीं किया कब बनाना है। जैसे यहाँ इन्होंने बोला 6 महीने, स्मार्ट में आखिरी है ना टी, टाइम बाउंड, तो टाइम बाउंड के बारे में इन्होंने इसमें बता दिया है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर यहाँ पे टाइम मौजूद है, अपेरेंटली नजर आ रहा है, लेकिन नंबर 2 में टाइम मौजूद नहीं है। तो कह रहे हैं आप जरा इसको चेक करेंगे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिलेटेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड इस तरह से एक्यूरेट वगैरह है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्मार्ट की हमें यहाँ पे देखनी होंगी, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, रेलिवेंट हो, टाइम बाउंड हो, और ये हमारे पास ये सारी चीजें इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट को देखते हैं पहले। Analyze and adjust, if required, the coherence between the vision statement and goals in relation to the mission statement। कंपनी का मिशन स्टेटमेंट भी हमारे सामने है, कंपनी की गोल्स भी हमारे सामने है, विजन भी हमारे सामने है। बताएं जी, आपको ये यहाँ पर अलाइन होता हुआ नजर आता है या नहीं नजर आता? ये तीनों चीजें इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इन तीनों चीजों को हमने लिंक करना है और लिंक करके देखना है कि ये आपस में कोरिलेटेड हैं या नहीं। हाँ जी, अरसलान, एहतिशाम, कुरतुलैन, मुबशिर, तुम चाहो तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपने नाम नहीं लिखा हुआ है, डेल नाम लिखा हुआ है यूजर नेम के ऊपर। हाँ जी, ये तीनों आपस में रिलेटेड नजर आ रहे हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट। हाँ जी, किसी का कोई रिस्पॉन्स इसके ऊपर? सही लग रहा है आपको? विजन, मिशन और गोल्स तीनों बिल्कुल सही लग रहे हैं? कोई मसला तो नहीं है इनके दरमियान? जुमले पढ़ो गौर से जरा। अल्फाज देखो क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑल राइट, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि विजन और मिशन को अगर हम कंपेयर करें तो मेरे पास मिशन स्टेटमेंट ये कहता है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस बनाएंगे, जबकि विजन स्टेटमेंट ये कहता है कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाएंगे। अब जब आप वर्ड इस्तेमाल करते हो ना कटिंग एज का, तो कटिंग एज का मतलब होता है टेक्निकली यू आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में। भाई इनोवेटिव सॉल्यूशंस कैन नेवर बी कॉस्ट इफेक्टिव, नेवर कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। अब आप में से कोई सोचेगा सर ओपन एआई ने चैट जीपीटी निकाला है, $20 ले रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है तो कॉस्ट इफेक्टिव। तो भाई ओपन एआई प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, वो उससे कोई बहुत हेफ्टी प्रॉफिट नहीं कमा रहा अभी। बहुत सारा पैसा जो वो आपसे $20 की फर्म में रिकवर कर भी रहे हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दोबारा जा रहा है। कंपनी तो कैश बर्न किए जा रही है, मुस्तकिल बर्न किए जा रही है। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने 1 अरब से 10 अरब डॉलर्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दिए। तो टेक्निकली स्पीकिंग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकता जब आपकी टेक्नोलॉजी कटिंग एज हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो कोरिलेशन है वो बनती नहीं है। आप मिशन स्टेटमेंट में कह रहे हो हम सस्ता बनाएंगे, यहाँ कह रहे हो हम दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी के नेवर भी सस्ती, बेहतरीन टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं हो सकती। उसके लिए आपको बहरहाल ये समझना होगा, ये देखना होगा कि आपके पास इतना ज्यादा सस्ता सोल्यूशन नहीं बन सकता। तो पहली बात तो ये हो गई यहाँ पे। जब आप विजन और मिशन को कंपेयर करने जाते हैं तो वहां पे एक तत्बीक, एक कोरिलेशन थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो मिसिंग नजर आता है। अब हम बात करते हैं मिशन वर्सेस गोल 1 की। कहीं पर समझ ना आ रहा हो तो प्लीज आपने पूछना है। मिशन वर्सेस गोल 1। अगर हम गोल 1 की बात करें तो ये कहता है बिल्ड द मोस्ट इनोवेटिव केवाईसी सॉल्यूशन। अगेन, अगेन सर वही मसला आ गया दोबारा से। आप यहाँ पे कह रहे हैं मिशन के अंदर दैट आप यहां जाएंगे कॉस्ट इफेक्टिव, जबकि आप गोल नंबर 1 के अंदर ये कह रहे हैं कि आप जाएंगे मोस्ट इनोवेटिव। यहां पर आप जाएंगे और कहते हैं गोल नंबर 1 के अंदर हम मोस्ट इनोवेटिव बनाएंगे। तो भाई जो मोस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन होता है दैट कैन नेवर बी कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि आप एक सादा सिंपल बेसिक चीज दे सकते हैं, वो सस्ती हो सकती है, थोड़े बहुत उसके अंदर फीचर्स, थोड़े बहुत उसके अंदर ऑप्शंस दे सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप मोस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन दे दें बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव।
अब आप गाड़ियों में देखें, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल की मैं बात करूं, मोस्ट इनोवेटिव गाड़ी रोल्स रॉयस है। कॉस्ट इफेक्टिव तो कभी भी नहीं हो सकती ना वो, इट कैन नेवर बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो वो बात यहाँ पर कंपनी का विजन मिशन लिखने के अंदर एक इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है। कंपनी कह रही है नहीं जी हम मोस्ट इनोवेटिव सोल्यूशन बनाएंगे, तो भाई वो कम पैसों में कैसे बनाएंगे? उसमें तो ज़ाहिर है पैसे लगेंगे, टाइम लगेगा, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये इतना आसान तो नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे जो है वो समझ नहीं आता। अब नंबर 3 पे देखते हैं सर, मिशन वर्सेस गोल नंबर 2। अब आप लोगों के पास कोई रिस्पॉन्स हो तो आप भी साथ साथ बता सकते हैं। सर मिशन कहता है, अच्छा गोल नंबर 2 कहता है इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। यस, ये अलाइन होता है मिशन के साथ, ये बिल्कुल अलाइन होता है। आपने यहाँ पे मिशन में एक बात की है कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, ताकि कंपनीज की कॉस्ट बचे, कंपनीज को वो चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी ना पड़े। और ये गोल नंबर 2 से 100% अलाइन करती है, जिसमें आप गोल नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो ये दोनों बिल्कुल आपस में अलाइंड हैं, और यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि हाँ इनका कोहेरेंस मिलता है, इनके दरमियान जो बात है वो मिलती है। अब देखो ये आइडेंटिफाई करने के आपके पास तकरीबन 2-2.5 नंबर होंगे, और एक्सप्लेन करने के तकरीबन 2-2.5 नंबर। 5 नंबर का आपके पास ये सोल्यूशन टोटल मिला के जो है वो बन जाता है। 5 नंबर का सोल्यूशन आपके पास ये टोटल मिला के जो है वो बन जाता है। सही, ये पार्ट ए हो गया। इस पार्ट ए में किसी को कोई कंफ्यूजन? यस या नो में जवाब दें प्लीज। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या मैं आगे बढ़ जाऊं? अरसलान, एहतिशाम, कुरतुलैन, मुबशिर, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? नो सर, क्लियर, चलें बेहतरीन हो गया। अब हम आ जाते हैं एट द सेम टाइम क्वेश्चन नंबर 2 पे, पार्ट बी पे। असेस एंड रिफाइन वेयर नेसेसरी द ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर दैट दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। हाफिज कहते हैं सर एडजस्टमेंट करके स्टेटमेंट नहीं रिवाइज लिखेंगे। हाँ, एडजस्ट करके आप रिवाइज स्टेटमेंट बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोहेरेंस बिटवीन विजन स्टेटमेंट एंड गोल्स इन रिलेशन मिशन स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो उसको रिवाइज करके अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप विजन के अंदर ये कह सकते थे कि भाई हम कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स में एक बहुत अच्छी कंपनी बनना चाहते हैं, रिमार्केबल कंपनी और द बेस्ट कंपनी इन प्रोवाइडिंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। यानी आप अगर इसको रिफाइन करें, रिफाइनिंग द विजन स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बी द लीडर, टेक लीडर in providing most cost effective tech solutions। अब जब आप लीडर बनने की बात करते हैं, सारी जिंदगी ये रास्ता चलता रहेगा, सारी जिंदगी ये रास्ता चलता रहेगा। कोई ना कोई कंपटीशन, कोई ना कोई कंपनी आपके सामने आके खड़ी हो ही जाएगी, कोई ना कोई कंपनी आपके सामने आके खड़ी होगी, आपके सामने पावरफुल होगी, तो आपने वहां पे जो है वो इस चीज को देखना है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप रिफाइन करने जाओ गोल 1 को, तो गोल 1 के अंदर जो केवाईसी के अंदर आपने इनोवेटिव का वर्ड यूज किया है, आप यहाँ पे केवाईसी के अंदर एट द सेम टाइम बिल्कुल इसी तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप रीडिफाइन करने जाएं विजन स्टेटमेंट को, इसी तरीके से आप करने जाएं गोल नंबर 1 को, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव केवाईसी सॉल्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव केवाईसी सॉल्यूशन। ठीक है। ये कुल मिला के आपके पास जो है वो इसकी रीडिफाइनिंग या एडजस्ट करने वाली बात यहाँ पे जो है वो मुकम्मल हो गई। थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग। 3 नंबर 3 पॉइंट्स के लिए हो जाएंगे, और फिर रीडिफाइन करने के गालिबन यहाँ पे 2 मार्क्स हमारे पास जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। पार्ट बी में कहते हैं असेस एंड रिफाइन where necessary the objectives to ensure that they meet the criteria of smart objectives। हाँ जी, 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं, दोनों को स्मार्ट पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे जो है वो देखना है। क्या समझ आता है? स्मार्ट पर्सपेक्टिव से कौन सी चीज यहाँ पे जो है वो मीट हो रही है, कौन सी चीज मीट नहीं हो रही है? सर मैं सबसे पहले बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव 1 की। ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 है इंप्लीमेंट अ गुड केवाईसी सॉल्यूशन विद द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये हो गया पार्ट बी। ठीक है।
पार्ट बी का ऑब्जेक्टिव 1, पार्ट बी का ऑब्जेक्टिव। अगर हम पार्ट बी के ऑब्जेक्टिव 1 की बात करते हैं तो वो कहता है इम्प्लीमेंट अ गुड केवाईसी सॉल्यूशन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने की बात हो रही है, तो क्या सर स्पेसिफिक है? हाँ जी, यस या नो में बताइएगा, स्पेसिफिक है? नहीं सर, स्पेसिफिक नहीं है। क्यों? भाई जो द वर्ड गुड है ना, गुड, गुड इज एम्बिगुअस। गुड का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे बोले जी हम फला टाइप का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे केवाईसी है, तो हम कहेंगे यार ऐसा केवाईसी सॉल्यूशन बनाएंगे जो कस्टमर के 40 एट्रीब्यूट्स को, 40 एट्रीब्यूट्स को इस तरीके से इतने कम टाइम में ऐसे एनालाइज करके दे देगा। यहाँ पे आपने एग्जैक्टली बता दिया कि अब आप क्या चीज बनाना चाह रहे हैं केवाईसी के अंदर, एग्जैक्टली आप किस चीज को देख रहे हैं, किस चीज को यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। तो सर स्पेसिफिक तो नहीं है। जो वर्ड गुड है वो एम्बिगुअस है, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। क्या मेजरेबल है? हम इसे मेजर कर सकते हैं। सर जो चीज स्पेसिफिक नहीं है, जो चीज स्पेसिफिक नहीं है वो मेजर कैसे की जा सकती है? एग्जैक्टली मेजर नहीं की जा सकती कि इसमें कितना टाइम लगे, वो इसमें क्या चीज लगेगी, एग्जैक्टली कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कैसा सोल्यूशन आप बनाना चाह रहे हैं। ऑल्दो एग्जामिनर ने अपने सोल्यूशन के अंदर ये बात लिखी है कि हाँ भाई ये मेजरेबल है, इसकी प्रोग्रेस को मेजर किया जा सकता है, लेकिन मेजरेबल है आफ्टर नोइंग एग्जैक्टली व्हाट द प्रोडक्ट शुड बी। मेजरेबल आफ्टर वी एग्जैक्टली नो द प्रोडक्ट। यानी यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये बिल्कुल हाँ या ना, यस या नो वाली बात हमने नहीं की है। हमने बोला बिल्कुल मेजरेबल हो सकता है, लेकिन मेजरेबल वो चीज होती है जो एक दफा समझ में आ जाए। जो चीज समझ ही नहीं आ रही वो मेजरेबल कैसे होगी? तो हम एग्जैक्टली जब हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, एग्जैक्ट चीज क्या है, उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ हम अब इसकी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्रेस वैसे भी मेजर की जा सकती है। सर क्या अग्रीएबल है? लोग इससे अग्री करेंगे? बिल्कुल सर, अग्रीएबल तो है, उसमें कोई मसला नहीं है। अग्रीड वाली बात अपनी जगह पे मौजूद है। सर अग्रीड होने के बाद क्या रियलिस्टिक है? बिल्कुल रियलिस्टिक भी है, एक केवाईसी सॉल्यूशन बनाना है। और क्या टाइम बाउंड है? वो तो हमने सवाल पढ़ते हुए ही पकड़ लिया था, उसने 6 मंथ्स की बात की थी। बिल्कुल सर, टाइम बाउंड भी अपनी जगह पर है, टाइम बाउंड का भी मसला नहीं है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में क्या कहते हैं? कहते हैं इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टू स्ट्रीमलाइन इंटरनल प्रोसेसेस एंड रिड्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। भाई ये खासा इन्होंने सही तरीके से स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये एक ऐसा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जो इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सके और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। थोड़ी और इसके अंदर स्पेसिफिक चीज डाली जा सकती है कि कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक है। यहाँ पे एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि आप एक इंटरनल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। और जो चीज़ स्पेसिफिक है, समझ में आती है, वो मेजरेबल भी है, आप उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजरेबल, यस। व्हाई? कैन इजीली कैलकुलेट हाउ मच कॉस्ट विल बी सेव्ड। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी कितनी कॉस्ट यहाँ पे जो है वो सेव होगी, या कितनी कॉस्ट आपकी यहाँ पर जो है वो बचेगी। अग्रीड और अग्रीएबल है, बिल्कुल कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता है सर। कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो विजन है, उससे मिलता जुलता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। रेलेवेंट है, रियलिस्टिक है, ये आर में आपका एग्जामिनर दोनों चीज़ें इंक्लूड करता है। तो बिल्कुल सर रियलिस्टिक भी है, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया भी जा सकता है, और रेलिवेंट भी है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिलता है, और आपके पास ये रियलिस्टिक भी मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गई बात। सर क्या टाइम बाउंड है? नहीं, टाइम बाउंड नहीं है। टाइम बाउंड होना जरूरी है यहाँ। टाइम बाउंड नहीं है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है ना? यानी अगर मैं इसको रीडिफाइन करना चाहूँ या रीएडजस्ट करना चाहूँ, जैसा कि हमारे एग्जाम में इसने लिखा हुआ एसेस एंड रिफाइन, अगर आप इसको रिफाइन करना चाहते हैं, तो जब आप इसको रिफाइन करेंगे तो आप ये सारी बात लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं विद इन 18 मंथ्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद इन 18 मंथ्स हम इसको
बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्टेप 1 को देखें, इसको रिफाइन करना चाहें यहाँ पर, सर अगर हम इसको रिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे स्पेसिफिक का वर्ड जो था वो एप्लीकेबल नहीं था, हमने वर्ड गुड यूज किया था जो कि खासी एक एम्बिगुअस चीज थी। तो अगर हम किसी चीज को गुड कह रहे हैं तो हमें इसको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा, और हम यहाँ पे रिफाइन में कह सकते हैं केवाईसी सॉफ्टवेयर विच कैन एनालाइज एनालाइज 40 वेरिएबल्स फॉर 50 मिलियन कस्टमर्स। आप एक वक्त में 50 मिलियन कस्टमर्स की केवाईसी कर सकते हैं 40 वेरिएबल्स के साथ, और फिर आगे उसको आप कंटिन्यू कर लें, तो उसको रिफाइन किया जा सकता है, उसमें रिफाइनमेंट लाई जा सकती है। ठीक है, तो ये एक सवाल समर 2023 का हमारे पास अलॉन्ग विद अदर क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 के आपके पोर्टल के ऊपर मौजूद हैं हुए हैं, उसके साथ एक ये समर 2023 का भी क्वेश्चन है जिसको आज हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हाफिज एहतिशाम कहते हैं सर गोल एंड ऑब्जेक्टिव में कोर डिफरेंस एक्सप्लेन कर दें थोड़ा इस क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से। देखो, गोल का मकसद होता है इस 1-2 साल के अंदर, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 8 महीने के अंदर तुम क्या अचीव करना चाहते हो, मकसद क्या है, और ऑब्जेक्टिव उस मकसद को अचीव करने के लिए काम क्या करना है। जैसे मैं अपना एक गोल सेट करूं कि यार मैं अगले 3 साल में 2 लाख रुपए सैलरी पे पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके लिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं कोर्सेरा से वीडियो एडिटिंग का फलाना कोर्स सीख के एटलीस्ट 2 साल नौकरी करूंगा। तो गोल इज द मकसद एंड ऑब्जेक्टिव इज द पाथवे और द तरीका और द वे आउट थ्रू विच यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल बेसिकली। बात समझ में आती है। ऑब्जेक्टिव का वैसा मतलब ये होता है कि जो बहुत ही स्पेसिफिकली बताई जा सके। जैसे लोग जो इबहम वाली और मुबहम बातें करते हैं उनको हम कहते हैं ना भाई आप बड़ी सब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली बात करें, यानी बिल्कुल कट थ्रोट सिंपल बात करें। ठीक है, बशीर कहते हैं केपीआईज नहीं, केपीआईज इसको नहीं कहते। केपीआईज का मतलब होता है कि आप उस इंडिकेटर से ये अंदाजा लगा सकें कि आपने अपना पर्टिकुलर गोल अचीव किया या नहीं किया। यानी आप इस तरीके से समझो कि मैं अपने ऑपरेशंस मैनेजर को कहता हूँ कि तुम्हें वेस्टेज को एटलीस्ट 10% से रिड्यूस करना है इस बार, तो मैंने उसको केपीआई दे दिया दैट योर टारगेट इज टू रिड्यूस द वेस्टेज बाय एटलीस्ट 10%। अगर 10% वेस्टेज रिड्यूस हुई तो मेरी नज़र में उसने अच्छा काम किया है, उसकी परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस है, की परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर उसने ये काम नहीं किया तो फिर मेरे हिसाब से ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमने ये वाला सवाल समर 2023 का मुकम्मल कर लिया।